हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सिटीन। आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है अरिहंत की हैंडबुक ऑफ फिजिक्स। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो तो फिजिक्स की, लेकिन यही बुक आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी मिल जाती है। तो जैसे ही हम इस बुक को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कंटेंट में हमें 34 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो कंटेंट में आपको सबसे पहले चैप्टर या फिर यूनिट का नाम मिलेगा। यूनिट के नाम के नीचे आपको टॉपिक के भी नेम्स मिलेंगे। टॉपिक्स के नेम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये वाली जो बुक है इसमें कोई भी कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं होता है। इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं, वो हम आगे देखेंगे भी एक यूनिट के एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर 34 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके बाद आपको लास्ट में मिलता है एक अपेंडिक्स जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जो कि काफ़ी चीज़ें कवर करता है, आपके बेसिक कंसेप्ट भी कवर करता है, कुछ कॉन्स्टेंट भी उसमें आपको मिलते हैं और फार्मूलाज भी आपके कवर करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपेंडिक्स में देखने को मिलेगी। तो अगर हम आगे चले और देखें कि हमें हर चैप्टर में कैसा किस तरह का पैटर्न मिलता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम देखिए एग्जांपल के तौर पर क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम प्रदीप की बुक से बात करें तो ये यूनिट फर्स्ट है। और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो जो एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो इस यूनिट में कवर होते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक्स दिए गए हैं साइड में, इनके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया गया है। अगर इसके आगे हम चले तो हम यहाँ पर हमें बताया गया है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करें तो हमें टॉपिक देखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे अगर हम बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बाद मिलता है देखने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम की आपको सभी एप्लीकेशंस में यहाँ पर लगभग मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद आपको बताया गया है वर्क डन और डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये सभी टॉपिक्स बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं क्विक रीज़न के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि क्विक रीज़न में तो खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बताया जाता है जहाँ तक कि लगता है, लेकिन ये वाली जो बुक है इसमें काफ़ी काफ़ी कुछ दिया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए रिवीजन के लिए। मतलब काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ तक कि जो डेरिवेशन है वो भी लगभग लगभग पूरी एक्सप्लेन की गई है। तो काफ़ी यूज़फुल है, ज़्यादा मटेरियल मिलता है आपको। इसके आगे अगर हम चले तो हमें मिलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 3 अपेंडिक्स अलग से दिए गए हैं और बाद के 8 अपेंडिक्स और दिए गए हैं वो अलग से दिए गए हैं। तो पहले हम अपेंडिक्स के बारे में बात करें तो ये है अपेंडिक्स फर्स्ट। इनमें कुछ नंबरिंग नहीं की गई, तो ये ओनली अपेंडिक्स लिख रखा है। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं। तो अपेंडिक्स में आपको ये फार्मूला वाला अपेंडिक्स है, इसमें कौन कौन से फार्मूलाज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैकेनिक्स के फार्मूलेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के फार्मूले। इसके बाद अगर हम बात करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फिर मिलते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आपको मिलता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलेज। और लास्ट में आपको मिलता है सेमी कंडक्टर्स के फॉर्मूलाज। अगर हम इसके अगले अपेंडिक्स से बात करें तो इसलिए अगले जो अपेंडिक्स है इसमें आपको क्या मिलता है कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया गया है, कौन कौन से साइंटिस्ट को कौन कौन से प्राइज़ मिले गए हैं, कंट्रीज़ दी गई हैं और किस चीज़ के लिए मिले गए हैं वो बताए गए हैं। अब इससे अगला जो अपेंडिक्स है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है, फिजिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको पता होगा तो ये जो साइंटिस्ट वाली चीज़ है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये वाला जो अपेंडिक्स है ये बाद में दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड अपेंडिक्स है ये, तो इसलिए इसे को लास्ट में दिया गया है। अब अपेंडिक्स दिए गए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 8 अपेंडिक्स और दिए गए हैं जो कि सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, जिनकी नंबरिंग कर रखी है। तो पहले अपेंडिक्स है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, द ग्रीक अल्फ़ाबेट। कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगर सेकंड अपेंडिक्स के बारे में बात करें तो कॉमन एसआई प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स थर्ड में आपको सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट मिलते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं कैलकुलेशंस में। अपेंडिक्स 4 की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 5 के अगर हम बात करें तो एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 6 के बारे में अगर बात करें तो टाइमलाइन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 7 में आपको मिलता है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज़, यानी कि फिजिक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि उनका यूज़ बताया गया, उनके नेम बताए गए हैं। अपेंडिक्स 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट ये जो इन्वेंशंस है या फिर साइंटिस्ट वगैरह है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इनका अपेंडिक्स लास्ट में भी दिया गया है। देखिए
तो यहाँ पर हमारे बुक का रिव्यू होता है ख़त्म। बुक का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट बुक रिव्यू किस बुक पर बनाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।